हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। हमने अभी तक पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज किया था जो कि क्या था 2.1। अब इसके आगे हमें कंटिन्यू करना है 2.2 से। 2.2 आज एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हमारे पास दिख रहा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल f(x) = 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। कह रहा है वैल्यू फाइंड करना है किस पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल की वैल्यू दिया गया है f(x) = क्या है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ये पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। क्या फर्स्ट है पार्ट x = 0 पे, x = 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। अगर किसी भी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करना हो, जैसे x की वैल्यू 0 पे, तो जहाँ पे पॉलिनोमियल x दिख रहा है उसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। f x है तो f 0 पे वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे पहले x की जगह 0 रख देंगे। ये हो जाएगा f0। ये f0 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे 5 × x है, कोई भी अगर बीच में साइन नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या है, उसका मतलब होता है इनटू है। इसको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट लगा दिया। -4x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर प्लस ये क्या है, इसकी वैल्यू है 3। ये हमारे पास। अब यहाँ पे 5 का 0 में इंटू होगा 0 हो जाएगा। फिर 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा, 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा प्लस 3। 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा। इसका मतलब f0 की वैल्यू आई 3। हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 0 पुट कर दिया, इक्वेशन को सॉल्व किया, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकेंड पार्ट करना चाहें, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में बोल रहा है x की कौन सी वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू है -1 पे। -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। पहले ब्रैकेट में क्या है -1, तो f ऑफ -1 पे वैल्यू फाइंड करनी है। 5 × x है, x की जगह क्या रखना है -1, ब्रैकेट लगा दिया, अलग हो गया। 4 × x स्क्वायर, x की जगह क्या रखना है, x की वैल्यू है -1, -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसका करेंगे 5 × -1, मल्टीप्लाई होगा 5 का 1 में 5 हो जाएगा और माइनस आगे आ जाएगा। फिर माइनस का पहले स्क्वायर कर देते हैं 4, 1 का स्क्वायर होता है 1 और माइनस का स्क्वायर माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। -5 और 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 4 × 1 = 4 प्लस 3। अब माइनस वाले ऐड होते हैं, 5 और 4 ऐड होगा 9 हो जाएगा प्लस 3। और ये साइन क्या लगेगा माइनस का, फिर से प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। 9 में से 3 माइनस होगा 6 बचेगा। बड़े वाले डिजिट के साथ साइन क्या है माइनस का, तो f ऑफ -1 की वैल्यू हो जाएगी -6। ऐसे ही वैल्यू फाइंड करना है। अगर यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं समझ में आया तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, -1 × -1, माइनस का इंटू होगा तो प्लस हो गया, और 1 का इंटू 1 पता ही है। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई, -1 का स्क्वायर मतलब -1 का 2 बार मल्टीप्लाई किया। अब इसी की वैल्यू फाइंड करनी है x = 2 पे। ये खुद से करना है आपको, सिंपल है। यहाँ पे जहाँ पे x की वैल्यू दिख रही होगी वहाँ पे 2 पुट कर देना है, और इसका आंसर आपको कमेंट में नीचे कर देना है कि जिससे हमें पता चले आपको ये समझ में आया। हमने 2 वैल्यू फाइंड की, थर्ड वाली वैल्यू आप फाइंड करके बताओगे। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन रीड करिए। कह रहा है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल Py। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, P0 की वैल्यू फाइंड करनी है, P1 की वैल्यू फाइंड करनी है और
P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 वैल्यू फाइंड करनी है जितने भी नीचे पॉलिनोमियल लिखे हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या लिखा है, हमें दिख रहा होगा पी वाई। वेरिएबल इस बार क्या यूज हुआ है, वाई। पी वाई के यूज हुआ है क्या, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। सेम वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया, 0 पे वैल्यू फाइंड कर रहे थे, इसका मतलब पी 0, वाई की जगह 0 पुट कर दीजिए। 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 0 रखना है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस 1। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस 0 प्लस 1। अब 0 ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा क्या, सिर्फ प्लस 1। तो P0 की वैल्यू आएगी 1। P0 की वैल्यू हमारे पास 1। इसी तरह P1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस 1 पहले से है प्लस 1। अब प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, और 0 प्लस 1, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा। इसका मतलब P1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। P1 की वैल्यू भी आई 1 और P0 की भी वैल्यू 1। अगर इसके बाद हम फाइंड करना चाहें P2 की वैल्यू, यहाँ पे P2 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे P2 इक्वल टू लिख सकते हैं, y की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस वाई है तो माइनस वाई की जगह 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। ये हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस होगा, बचेगा क्या, 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 क्या होता है, 3। इसका मतलब P2 की वैल्यू आ गई 3। हमने तीनों वैल्यू निकाल लिया फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, बिल्कुल लीजिए। अब नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, पढ़िए। क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड है, P की वैल्यू दिया गया, इस बार वेरिएबल क्या यूज किया है, t में वेरिएबल है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस माइनस टी क्यूब। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या फाइंड करना है, P0। जहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है t की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। 2 प्लस टी की जगह 0 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर मतलब t की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 0 का क्यूब। अब क्या हो जाएगा, फिर से 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, और 0 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, फिर 0 का क्यूब 0 ही होगा। 0 को ऐड करिए सब्ट्रैक्ट करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे 2। तो P0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। P0 की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमें अब फाइंड क्या करना है, P1। जहाँ पे t दिख रहा है वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट करते हैं। यहाँ पे 2 है पहले से, 2 प्लस t यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, की वैल्यू क्या है 1, इस बार 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ये पुट कर दिया हमने। अब 2 और 1 ऐड होके 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा। 2 ये 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 2 और 3 ऐड होके 5 हो जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे क्या होगा, 4। ये हो गया P1 की वैल्यू। अब नेक्स्ट इसी तरह सेम P2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये अगर नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं आप। अगर इसमें P2 की वैल्यू निकालना चाहें तो जहाँ पे t रखा है वहाँ पे हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2। यहाँ पे 2 पहले से है, t की वैल्यू 2 पुट किया, प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब।
अब सॉल्व करते हैं, 2 और 2 ऐड होके 4 हो गया, प्लस 2 पहले से ही है और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 रहेगा, माइनस अब 2 का क्यूब करेंगे, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो कैसे 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 4 और यहाँ पे 2 2 2 और 2 का इंटू 4 आया, माइनस 8। अब इनको ऐड करेंगे, 4 4 8 हो गया और 8 में से 8 माइनस होगा, हमारे पास बचेगा क्या 0। P2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। इसी तरह सेम सारे पॉलिनोमियल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है ये पॉलिनोमियल टॉपिक और एक्सरसाइज भी आसान है। थर्ड पार्ट इसका है, px की वैल्यू दी गई है। थर्ड पार्ट में कह रहा है px की वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब, हमारे पास एक्स क्यूब। सिंपल है, यहाँ पे p0 की वैल्यू उसी तरह सेम पहले जैसे निकालते थे p0 निकालेंगे। 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। 0 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ p1 1 पे निकालना है वैल्यू, तो 1 का यहाँ पे 1 रख देते हैं, x की जगह 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद p2 की वैल्यू निकालना है। p2 की वैल्यू मतलब x की जगह पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट करें तो 2 का क्यूब, 2 का 3 बार अभी मल्टीप्लाई किया था, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसकी वैल्यू 8 है। बिल्कुल सिंपल सा, ऐसे ही पूरे पॉलिनोमियल के वैल्यू फाइंड करनी है। इसी का फोर्थ और लास्ट पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, px की वैल्यू है हमारे पास px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। हमें पहले क्या वैल्यू फाइंड करनी थी p0 पे, p0 मतलब x की जगह 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करते हैं यहाँ पे x की जगह 0 आया माइनस 1, फिर x आया तो x की जगह 0 पुट करना है प्लस 1। अब 0 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस 1 बचेगा, ब्रैकेट लगा, इसका मतलब इंटू है। 0 में 1 ऐड करेंगे 1 होगा, 1 का 1 में इंटू करोगे 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस है, माइनस का प्लस में इंटू होगा माइनस आएगा, तो आंसर क्या होगा -1। ये p0 की वैल्यू आई -1। इसी तरह सेम p2 की वैल्यू, p0 के बाद p1 की वैल्यू फाइंड करना है। p1 x की जगह जहाँ पॉलिनोमियल दिख रहा है वहाँ पे 1 रखो, 1 माइनस 1, फिर 1 प्लस 1, 1 में से 1 माइनस होगा 0 बचेगा, और 1 में 1 ऐड होगा 2 हो जाएगा। और 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कर देता है 0, इसका मतलब p1 की वैल्यू आएगी 0। अगर हम इसी तरह सेम p2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, x की जगह 2 माइनस 1 होगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 होगा। अब 2 में से 1 माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 होगा, और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3। हमने सारी वैल्यू निकाल ली, p0 की वैल्यू -1, p1 की वैल्यू 0, p2 की वैल्यू 3। ये हमारे पास सेकंड का सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, हमारे स्क्रीन पे आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है जो नीचे लिखा गया है x की वैल्यू, px की वैल्यू लिखा है 3x प्लस 1, उसके आगे x लिखा है, x की वैल्यू क्या है -1/3। कह रहा है x इक्वल टू -1/3 क्या वो पॉलिनोमियल का जीरोज है, और उसको चेक करना है कि वो क्या जीरो है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं ये देखते हैं। पहले तो px की वैल्यू क्या दिया गया है हमारे पास, px की वैल्यू है हमारे पास 3x प्लस 1, और x क्या है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है -1/3।
-1/3 ये x की वैल्यू। इस पे चेक करना है क्या ये जीरोज होगा इसका, ये जीरोज है इसका। तो जीरोज होने के लिए क्या करते हैं, अगर जो भी x की वैल्यू दिया गया, अभी हम क्या कर रहे थे उसको इसमें पुट करते थे, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते थे p0। इसी तरह अगर ये जीरोज होगा तो अगर इसकी वैल्यू पुट करने पे अगर ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये जीरोज होगा। जीरोज का मतलब ये है, उसके नाम में ही छुपा है कि ये वैल्यू पुट करने पे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब है इसको सॉल्व करने के बाद इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 आ जाए। अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब जो x की वैल्यू लिखा है ये पॉलिनोमियल का जीरोज है। अगर इसकी वैल्यू रखने पे ये 0 नहीं आता है तो इसका मतलब ये जीरोज नहीं हो सकता है, ये पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं हो सकता। चेक करते हैं कैसे। x की वैल्यू 1/3 दिया है, x की वैल्यू -1/3, तो सॉल्यूशन में होगा क्या, ये x की जगह -1/3 पुट करके देखते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे x जहाँ जहाँ लिखा है x 3 इंटू क्या x की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है, -1/3 +1 लिखा है तो +1 ऐसे ही लिखा। अब 3 नीचे है 3 ऊपर है, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या सिर्फ ऊपर 1, -1 बचा और इधर क्या बचा +1। प्लस माइनस माइनस मतलब 1 में से 1 माइनस होगा 0। इसका मतलब हमने क्या, जो x की वैल्यू दिया गया था उसको पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 0। अगर जिस वैल्यू को पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो क्या होता है, वो उसका जीरोज होता है। जो x की वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये 0 हो गया तो इसका मतलब -1/3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या दिया गया था, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, px की वैल्यू px = 3x + 1। क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करने पे, ये वैल्यू पुट करने पे क्या हो गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये क्या है, ये जीरोज है इसका। इसी तरह आगे सारे पार्ट करने हैं, खुद से चेक कर सकते हैं हम। जीरोज का ये मतलब है कि उस पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, छोटा सा है, px इक्वल में क्या है, px = 5x - π और x की वैल्यू क्या दिया गया है हमारे पास इस बार, x की वैल्यू है 4/5, x की वैल्यू है हमारे पास 4/5। तो इसको चेक करना है कि क्या ये 0 है कि नहीं, 0 ला पाएगा कि नहीं। तो जहाँ पे x की जो वैल्यू दिया गया है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 4/5 x की वैल्यू यहाँ पे पुट किया। अब यहाँ पे इधर क्या दिख रहा है, 5 × x की जगह क्या 4/5 - π। अब 5 नीचे है 5 ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4 - π। क्या ये 0 आ सकता है, 4 में से पाई को माइनस करेंगे तो कभी 0 होगा, नहीं होगा। अगर 4 - 4 होता तब इसकी वैल्यू 0 हो सकती थी। इसका मतलब ये वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो भी लिखा है उसको लिख सकते हैं पॉलिनोमियल। क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल 5x - π। इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, या तो px लिख दीजिए या तो पूरा पॉलिनोमियल लिखिए, हमारे पास कोई भी ऑप्शन है, कोई भी कर सकते हैं। सिंपल है, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको डायरेक्ट पुट करेंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब वो 0 है। इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है px की वैल्यू दिया गया है, पॉलिनोमियल है हमारे पास x² - 1 और x की इस बार 2 वैल्यू दी गई है। इसका मतलब हमें 2 बार चेक करना पड़ेगा, 1 और -1। पहले तो 1 पे चेक करते हैं, p1 की वैल्यू चेक करते हैं तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे x था, x की वैल्यू 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 और -1, 1 में से 1 माइनस होगा, 0 आ गया। अगर पॉलिनोमियल जिस वैल्यू पे 0 हो जा रही है वो जीरोज है,
इसका मतलब 1 0 हो जाए। अब क्या -1 भी दिया था, तो -1 को भी वैल्यू को पुट करते हैं, -1 को पुट करते हैं। x यहाँ पे है तो x की जगह -1, तो x का स्क्वायर है, x स्क्वायर -1 पहले से लिखा है, -1 का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस का इंटू प्लस, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसका मतलब 1, फिर से -1 बाद में लिखा है, फिर से 1 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा क्या 0। इसका मतलब दोनों की वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। 1 भी पुट कर रहे हैं तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, -1 भी पुट कर रहे हैं तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब देयरफॉर 1 और -1 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, इस px भी लिख सकते हैं या पूरा लिखना चाहे x² -1 ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट 4th की ओर बढ़ते हैं। हाँ 4th की तरफ बढ़ते हैं। 4th में हमारे पास क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा होगा, क्या है, px = x + 1, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है x - 2 दूसरे ब्रैकेट में है। फिर x की दो वैल्यू फिर से है, x की वैल्यू दो वैल्यू है, क्या -1 है और क्या है, 2। इन दोनों पे चेक करना है कि पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या चेक करेंगे, -1 पे, तो मतलब x की जगह पुट क्या करना है, -1, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1, यहाँ पे x है पहले x + 1, तो यहाँ पे पहले x की जगह -1 रखा हमने, +1 पहले से लिखा है, +1 ऐसे ही लिख दिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या रखना है, x की जगह फिर से -1, फिर -2। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 माइनस होगा 0 बचेगा, इनटू ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 ऐड होगा तो 3 -3। 0 का 3 में मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, तो इसका मतलब P1 की वैल्यू 0 हो गई। अब क्या बचा हमारे पास, 2 पे चेक करना है। P की वैल्यू क्या रखना है, x की जगह 2 रखना है। अब यहाँ पे 2 रखते हैं तो पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 + 1, क्योंकि x + 1 है। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 - 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, 2 में से 2 माइनस होगा 0। अब 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इसका मतलब -1 पुट करने पे भी 0 आ रहा है, 2 पुट करने पे भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या, दोनों जीरोज हो गए। देयरफॉर -1 and 2 are the zeros of the polynomial, are the zeros of the polynomial। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, px, जो भी वेरिएबल में लिखा हो px। इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया। इसके बाद 5th क्वेश्चन पे आते हैं, ये नोट हो गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, दिख रहा होगा px = x²। px की वैल्यू क्या है, x²। चेक किस वैल्यू पे करना है हमें, x की एक ही वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू 0। यहाँ पे 0 पुट करते हैं, p0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब 0 का 2 बार मल्टीप्लाई करो या 3 बार, 0 की वैल्यू 0 ही आती है, तो इसका मतलब 0 आई। इसका मतलब 0 पुट करने पे 0 आया, तो 0 भी क्या है, 0 इज द जीरोज। 0 क्या है, एक 0 है और पॉलिनोमियल क्या है, px में लिखा है और पॉलिनोमियल, देयरफॉर 0 इज 0 और पॉलिनोमियल px। ये हमारे पास 5th क्वेश्चन है। इसके बाद 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारे पास 6 क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा है। पी एक्स की वैल्यू क्या दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और किस वैल्यू पे चेक करना है, एक्स की वैल्यू भी दिया गया है माइनस एम अपॉन एल, माइनस एम अपॉन एल। अब देख के डरना नहीं है कि एल एम क्या है, ये नहीं है कि अब की बार नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब जीरो नहीं हो सकता है। अब की बार जो भी वैल्यू ए बी सी डी जो भी दिया रहेगा हम वैल्यू डायरेक्ट उठा के पुट करेंगे, जैसे हमने सीखा है वैसे ही करेंगे। एक्स की वैल्यू जो दिया गया है पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, पी एक्स, एक्स की जगह क्या रखा है माइनस एम अपॉन एल, माइनस एम अपॉन एल। अब यहाँ पे पुट करते हैं एल इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। अब एल नीचे है एल ऊपर है, कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ ऊपर माइनस एम, इधर क्या बचा प्लस में एम, प्लस माइनस माइनस, एम में से एम माइनस होगा तो क्या बचेगा जीरो। इसका मतलब जो वैल्यू हमने पुट किया उससे क्या आ गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरो, इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास पी एक्स, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। है सिंपल सा, हमको एल और एम देख के डरना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला हमारे पास है। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी एक्स, इस बार पी एक्स की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की दो वैल्यू दिया गया है, x की वैल्यू क्या है माइनस 1/√3 और 2/√3, 2/√3, इसकी वैल्यू चेंज करना। हमने रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं प्रीवियस वीडियो में, अगर रूट का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता है आपको तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करना है, पहले माइनस 1/√3, माइनस 1/√3, तो पुट करते हैं p की वैल्यू माइनस 1/√3, 3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे माइनस 1/√3, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाए माइनस 1। अब स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब √3 का स्क्वायर, ये चीज़ हम सिखा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन आप अगर आपको भूल गया तो फिर से, √3 का मल्टीप्लाई होता है √3 से, स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार मल्टीप्लाई, √3 का √3 से मल्टीप्लाई मतलब 3 इंटू 3, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, वो अकेला बाहर आ जाता है, बचा अंदर कुछ नहीं। इसका मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे सिर्फ 1, 1 में से 1 माइनस होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस 1/√3 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। सेम इसी तरह 2/√3 भी पुट कर देंगे, यहाँ पे 2/√3 पुट करके देखते हैं क्या उसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं। अब पी एक्स की वैल्यू क्या है, इस बार x की जगह क्या पुट करना है 2/√3, 2/√3 पुट करते हैं, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x की जगह पुट क्या करना है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, पुट करते हैं 3। अब 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब फिर से 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या है यहाँ पे 4 बचा, इधर क्या बचा माइनस 1 बचा, तो 4 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा क्या 3। क्या ये 0 दिया, इसकी वैल्यू पुट करने पे 0 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है सिर्फ इस वैल्यू को पुट करने पे क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब माइनस 1/√3 क्या है, जीरोज है, केवल सिर्फ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है पी एक्स, जो भी पी एक्स की वैल्यू लिखा हो कुछ भी हो सकता है, ये 0 है। इसको नोट कर लीजिए, हमारे पास ये रूट वाले, इसको नोट करने के बाद लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं 8th वाला इसका, उसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट
लास्ट फोर्थ क्वेश्चन पे हम आएंगे। हमारे पास क्या है, इसका लास्ट पार्ट है एट्थ वाला। एट्थ में बोला क्या है, पी एक्स की वैल्यू इस बार दी गई है, पी एक्स इजक्वल टू 2x प्लस 1, ये वैल्यू दी गई है। पी एक्स इजक्वल टू 2x प्लस 1, एक्स की वैल्यू किस पे चेक करनी है, 1/2। एक्स की वैल्यू इस बार क्या है, 1/2 पे। 1/2 पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या होता है। पी एक्स की जगह क्या पुट करना है, 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1, 1 प्लस 1, तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका बाद 2 हो जाएगा, और 2 0 के इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब 1/2 पुट करने पे वैल्यू क्या आई, 0 नहीं आई। इसका मतलब 0 नहीं आई है, तो इसका मतलब ये 1/2 इज नॉट अ जीरोज ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल, पी एक्स का ये जीरोज नहीं हो सकता है, ये कंफर्म है। इसके बाद लास्ट फोर्थ वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की ओर देखिए, कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है कि जीरोज फाइंड करने हैं किसके, पॉलिनोमियल के, और पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पी एक्स की वैल्यू है x प्लस 5। पहले तो हम ध्यान से देखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया क्या, थर्ड क्वेश्चन में हमने किया क्या कि वैल्यू दी गई रहती थी, उसकी वैल्यू पुट करते थे, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती थी, तो इसका मतलब वो जीरोज होता था। अगर पॉलिनोमियल से जीरोज फाइंड करने हैं, वैसे ही करेंगे, इसकी वैल्यू पहले से ही 0 कर देंगे, इसकी वैल्यू पहले से 0 कर देंगे, फिर देखेंगे क्या कि इसकी वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, जीरोज होगा। मतलब जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोज कर देते हैं। सॉल्यूशन में होगा क्या, हमारे पास पी एक्स इजक्वल टू क्या है, पी एक्स इजक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 5। हमें जीरोज फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पी एक्स को 0 कर देते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते क्या थे, कोई भी एक्स की वैल्यू दी गई रहती थी, पुट करते थे, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती थी, इसका मतलब वो 0 होता था। तो इस बार क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड ही करना है, तो फाइंड करने के लिए पी एक्स की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x प्लस 5। अब x प्लस 5 0 के इक्वल है, अब ये प्लस 5 इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो मतलब 0 माइनस 5, और 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, -5। x की वैल्यू क्या आई, -5, और जो x की वैल्यू आएगी वही जीरोज होगा, तो मतलब इसका मतलब क्या है, -5 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पी एक्स, ये पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। हमने क्या किया, अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू को पहले से ही 0 के इक्वल मान लेंगे। अगर 0 कर देंगे तो जो x की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी वही क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। ऐसे सारे क्वेश्चन में करना है। अभी और आगे क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर होगा। ये फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके पास दिख रहा होगा, पी एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस 5, पी एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस 5। फिर से वही चीज़, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल कर दीजिए, जीरोज फाइंड करना है तो एक्स माइनस 5 की वैल्यू 0 के इक्वल। अब -5 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 0 + 5, और 0 को 5 में ऐड करेंगे तो 5 ही होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। है आसान। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया पी एक्स इजक्वल टू 3x - 2।
जिसकी भी वैल्यू फाइंड करना रहेगा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। 3x माइनस 2 है, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल, तो 3x। अब इधर क्या है, -2 है, उधर जाएगा प्लस में, तो 0 + 2 हो जाएगा। अब 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 में 0 ऐड होगा 2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था उधर गया डिवाइड में। x की वैल्यू आई 2/3, तो 2/3 इस बार क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन कुछ से कर सकते हैं, ऐसे ही है सेम। अगर थर्ड करना चाहें यहाँ पे बगल में थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, px की वैल्यू क्या है, px की वैल्यू है हमारे पास 2x + 5, px की वैल्यू है 2x + 5। इसमें जीरो फाइंड करना है, वैसे ही करेंगे। 2x + 5 पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देते हैं। अगर जीरोज फाइंड करना है तो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल। अब यहाँ पे 2x और +5 इधर है, उधर जाएगा -0 - 5, और 0 में से 5 को माइनस करेंगे, -5 ही बचेगा, और ये 2x। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 5 - 2। ये थर्ड पार्ट का था, x की वैल्यू -5/2, और फोर्थ वाले में x की वैल्यू 2/3 आएगी। अब इसको नोट कर लिया होगा, तो इसके बाद 5th क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन और भी आसान है। 5th में px की वैल्यू क्या दिया गया है, 3x। इस बार पॉलिनोमियल की वैल्यू है क्या, सिर्फ 3x। हमने क्या किया, वैल्यू फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में 3, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, उधर जाएगा डिवाइड में। 3 से 0 में डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। ये हुआ 5th वाले पार्ट का। इसके बाद हमारे पास 6th पार्ट में क्या कह रहा है, 6th पार्ट में px की वैल्यू क्या है, px = ax। सेम वैसे ही ax है, ax की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू मतलब जीरोज की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दीजिए, ax = 0। अब क्या होगा, यहाँ पे x = a नीचे जाएगा तो 0/a हो जाएगा। इसका मतलब a से 0 में डिवाइड करेंगे, अभी हमने बताया किसी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं 0 ही आता है। इसका मतलब x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। है सिंपल सा, उधर इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर गया डिवाइड में। अब इन दोनों को करने के बाद लास्ट का है एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। हमारे पास 7th क्वेश्चन है। 7th है px = cx + d। इसका जीरोज फाइंड करना है। हमने बोला था जो भी पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल। क्या दिया गया है, cx + d, इसको 0 के इक्वल कर दिया। अब इधर d क्या है, प्लस में, उधर जाएगा इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में, 0 - d हो जाएगा। अब 0 में से d को माइनस करेंगे, -d बचेगा। इधर क्या है, cx, यहाँ c क्या है, मल्टीप्लाई में, x के मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, d/c। ये थी हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 का पूरा सोल्यूशन। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से। अगर नहीं समझ में आया वीडियो रिपीट करके फिर से देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।